जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सामायिक, व्यवहार सामायिक और निश्चय सामायिक। अभिनव सामायिक भी करवाई जाती है। व्यवहार सामायिक और अभिनव सामायिक लगभग सिमिलर ही है। निश्चय सामायिक कंप्लीट अलग है। पिछले वीडियो में निश्चय सामायिक की बात अच्छी तरह से हुई थी। कुछ और निश्चय सामायिक के बारे में जानने के लिए एक वीडियो और बनाना चाह रहा हूं मैं। निश्चय सामायिक, निश्चय में वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी आत्मा जाग चुकी है। बहिर्मुखी से कंप्लीट अंतर्मुखी हो गया है, आत्माभिमुखी हो गया है, आत्मसन्मुख हो गया है। उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, आत्म साक्षात्कार जिसे हो चुका है, वेद ज्ञान जिसे हो चुका है। सारे सिमिलर नेम ही है। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न की, शरीर अलग आत्मा अलग की 100% जिसे प्रतीति हो चुकी है। कुछ परसेंट जागृति और कुछ परसेंट अनुभव भी हो चुका है। वही व्यक्ति, वही जीवात्मा, वही अंतरात्मा, वही आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा कर सकते हैं। बाकी ये बातें आप सुनकर उसकी व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न खड़ा होगा कि आत्म साक्षात्कार कैसे हो, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो। तो ये पीछे मैंने बात बताई थी कि जो प्रज्वलित दीपक है, हमारा बुझा हुआ दीपक है। साक्षात्कार नहीं हुआ हमें, यदि मुझे तो हो चुका। तो जो प्रज्वलित दीपक है उसकी लो को हम हमारे दिए जो बुझा हुआ है उसे टच करेंगे तो वो भी प्रज्वलित हो जाएगा। यानी कि मेरे जैसे लाखों व्यक्ति भी है, मेरे से बहुत 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 आगे बढ़े हुए हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। सॉरी। पिछले वीडियो में बात हुई थी कि आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञानी पुरुष, अतीन्द्रिय ज्ञानी, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ही करवा सकते हैं। हर किसी का काम नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार कौन करवा सकेगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपकी जिज्ञासा पर निर्भर है। इसके सारे उत्तर है। सिर्फ 2 घंटे में ये आत्म साक्षात्कार हो सकता है यदि ऐसे परम पुरुष, अति विशिष्ट पुरुष हमें मिल जाए और हमारे पुण्याई जो ये वीडियो सुन रहे हैं, हमारे पुण्याई के आधार से अभी इस समय पृथ्वी पर ऐसे एक ही ज्ञानी पुरुष हाजिर है, वो
सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों को आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं। वो किसी के गुरु नहीं होते, किसी को शिष्य नहीं बनाते, वो खुद आत्मा में रहते हैं और उनके पास जाने वाले सारे जीवों को वो आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं, उनको भी आत्मा में बिठा देते हैं। बस इतना ही काम। फिर वो जैन हो, अजैन हो, मनुष्य मात्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपके दिल में प्रश्न उत्पन्न हो, आपकी जिज्ञासा हो कि हमें भी ये चाहिए, तो बात अलग है, उसका रास्ता भी मिल सकता है। अब निश्चय सामयिक की जो बात हम कर रहे हैं, मैं निश्चय सामयिक चाहूं तो 24 घंटा अच्छी तरह से कर सकता हूं, मगर मुझे पता है कि 24 घंटे निश्चय सामयिक करने से भी, ज्ञाता दृष्टा रहने से भी, देखने और जानने मात्र से भी अशोक अपने मन वचन काया से, पंचेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी जो कर रहा है, करवा रहा है, अनुमोदन कर रहा है 3 कर्ण 3 योग से, उसे देखने और जानने वाला रहने से भी इस पंचम काल में, कलयुग में मुक्ति तो संभव है नहीं, एक भव और लेना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ समय के लिए मुझे आराधना, उपासना भी करनी जरूरी है। साध्य के लिए कंप्लीट साधना में ही यदि चौथा आरा होता तो लगे रहते तो चलता, उसी भव में मोक्ष हो जाता। लेकिन आराधना किसकी करनी? मैंने तो निदान नियाणा किया हुआ है, निश्चय किया हुआ कि मुझे मोक्ष में ही जाना है, मेरा सारा पुण्य उसी में खर्च हो जावे, तो उसके अनुरूप हो ही रहा है। आने वाले भव में एक भव लेना है तो उसके लिए अच्छे पुण्य का बंधन होना बहुत जरूरी है। अच्छे से अच्छे पुण्य का बंधन होना बहुत जरूरी है। और वो जन्म कहाँ लेना है? पंच महाविद्य क्षेत्र में। वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी, अरिहंत भगवान, जहाँ हाजरा हजूर साक्षात विराज रहे, उनके चरणों और शरणों में जन्म लेना है। उनके कर कमलों से दीक्षा ग्रहण करनी है। उनकी ही अनुकंपा से केवल ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना है। तो उसके लिए मुझे आराधना, उपासना सिर्फ सिमंदर स्वामी की ही और किसी की नहीं। क्योंकि मेरा लक्ष्य भी वही है, जाना भी वही है। जैसे भाव वैसा भव, नियम ही ऐसा। जैसे भाव वैसा भव मिलेगा ही। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए, और उसके अनुरूप हम यदि चले, उस पथ के हम पथिक बन जाए 100% एफर्ट लगाकर, तो 100% वो सक्सेस होगा ही, और वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो आराधना के समय संवर, जैसे घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जो भी आराधना होती है, तो उस समय संवर रहित निर्जरा होती है मेरी भी, बंध सहित निर्जरा होती है मेरी भी। क्यों? जानबूझकर मुझे बंधन करना है कि मुझे आने वाले भव में ऐसे शुभ कर्मों का उदय हो, अरे ऐसे पुण्य मिले जिससे ऐसे शुभ कर्मों का उदय हो कि मेरा जन्म महाविद्य क्षेत्र में भगवान श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान के चरणों में हो। उसके लिए आराधना और उपासना भी जरूरी है। तो वो भी घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए जब भी मुझे जितनी करनी है उसके अनुसार कर सकता। साध्य क्या है? साध्य तो आत्मा है।
और उसका साधना शुद्ध होनी चाहिए। अब शुद्ध साध्य और साधना कैसे की जा सकती है? हमें हमारे आज जो भी चारित्रात्माएं हैं, साधु साध्वी, आचार्य गुरुदेव वगैरह, जो भी सब वो सब हमें अशुभ में से शुभ में ला सकते हैं। यानी कि जो बिल्कुल गंदा पानी है उसे प्यूरिफाई कर पानी पीने लायक हमें बना सकते हैं, यानी कि शुभ में ला सकते हैं। लेकिन वो सबकी बात नहीं कर रहा, कोई ऐसे हो भी सकते हैं। इसलिए मैं सबकी जो भी बात करता हूं वो सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसे कोई और भी होंगे। मैक्सिमम 99.99% बोलूं तो भी चलेगा, अशुभ में से वो शुभ में ला सकते हैं, शुभ से शुद्ध में नहीं ला सकते, शुद्ध में नहीं ला सकते हैं। यानी कि पानी तक वो लेके आए, पानी में से ऑक्सीजन H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, वो नहीं कर सकते। वो तो कोई अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। यानी कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना, यानी कि कोई साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न आत्म साक्षात्कार कोई ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष ही करवा सकते हैं। तो वो आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद मेरी और मेरे जैसे लाखों की, यदि आप भी चाहे तो आपकी भी हो सकती है, मेरी प्रज्ञा जबरदस्त जागृत हो चुकी है। मुझे जबरदस्त ये अनुभव है। 25 साल पहले मेरी जो स्थिति थी और 25 साल के बाद की स्थिति में, यानी कि आज आत्म साक्षात्कार हुआ और दूसरे दिन से ही इतनी जागृति जिसकी कोई लिमिट नहीं, आत्मा जागृत हो चुकी, आत्म साक्षात्कार हो चुका। आत्म साक्षात्कार हो जाना, वेद ज्ञान हो जाना, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, इंद्रियातीत, पंचेंद्रियों से परे का ज्ञान है, इन अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसलिए प्रज्ञा जागृत हो चुकी है। प्रज्ञा किसको कहते हैं? आत्मा की प्रतिनिधि प्रज्ञा जागृत होगी। वह प्रज्ञा मुझे बार बार अलर्ट करती है, जागृति दिलाती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें रहना है, इसमें नहीं रहना है। जैसे भरत चक्रवर्ती को उन्होंने तो 2 सिपाही रख दिए थे कि हर समय हर घंटा मेरे को भरत चेत, रात को भी हर घंटे मुझे बोलते ही रहना है, आपको चेताते ही रहना है। तो मेरे ये साक्षात्कार के बाद प्रज्ञा जागृत होगी। प्रज्ञा जागृत होने से जबरदस्त जागृति रहती है, और जैसे जैसे जागृति बढ़ती है और जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से कर्मों का आवरण दूर होता रहता है हर समय, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा हो रही है हर समय, उपासना और आराधना को छोड़कर। तो आत्मा के ऊपर से मैक्सिमम स्पीडी निर्जरा हो रही है, संवर पूर्वक आवरण हट रहे। तो आत्म उज्ज्वलता बढ़ने से, आत्म निर्मलता बढ़ने से, आत्मा आग के ऊपर आवरण है वो घटने से आत्मा का प्रकाश जबरदस्त प्रकट हो रहा है। अंदर से बहुत आत्म प्रकाश, आत्म ज्ञान प्रकट हो रहा है। अब आपको ये जो सारी बातें सुनकर यदि खुद आप व्यवहारिक दृष्टि से इसकी प्रैक्टिस करना चाहें
कि हम भी इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। आत्मज्ञान नहीं मिले तब तक प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। निश्चय व्यवहार, निश्चय सामयिक की वह प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास तो प्रज्ञा है नहीं, आपके पास अज्ञा शक्ति है। दो शक्तियां होती, एक तो अज्ञा शक्ति होती, एक प्रज्ञा शक्ति होती। दोनों ही आत्मा की ही शक्ति है, लेकिन अज्ञा शक्ति संसार में भटकाती है, 84 के चक्कर में भटकाती रहती, संसार चलाती है। और प्रज्ञा शक्ति संसार से मुक्ति करवाती है, मुक्ति दिलाती है। इतना फर्क है। वो कैसे भी करके मुक्ति दिलाएगी प्रज्ञा शक्ति, और अज्ञा शक्ति कैसे भी करके आपको संसार में जकड़े पकड़े ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना वो मैं थोड़ी बात समझा देता हूं। आप अपनी बुद्धि से जो बुद्धि है वह भी आत्मा की इनडायरेक्ट लाइट है, डायरेक्ट लाइट नहीं है। प्रज्ञा डायरेक्ट लाइट है, मेरे जो उत्पन्न हो चुकी है प्रज्ञा डायरेक्ट लाइट है। बुद्धि जो है हमारी वो इनडायरेक्ट लाइट है, यानी कि आवरण के थ्रू, अहंकार के थ्रू बुद्धि आ रही है, यानी कि डायरेक्ट नहीं आ रही है। तो बुद्धि से आपको सेट करना है, बुद्धि आपकी बोलेगी, यानी कि एक तरह से जागृति, जो ये आप समझ रहे हैं उससे जो जागृति उत्पन्न होगी, जागृति कह लो, बुद्धि कह लो, सेट करना है। और आपकी प्रतिष्ठित आत्मा, व्यवहार आत्मा कह लो, मिश्र चेतन कह लो, वह उसे ग्रहण करेगी। एग्जाम्पल, निश्चय सामयिक का एक प्रकार कल मैंने बताया, अरे इसके पहले के वीडियो में बताया था। अब इसमें एक दो प्रकार और बता देता हूं कि जैसे बुद्धि, जागृति, आत्मा के गुणों की भजना, यानी कि सिद्ध स्तवन, स्व कीर्तन, खुद की भक्ति, आत्मा की खुद की भक्ति। तो बुद्धि बोल रही है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, और आपकी प्रतिष्ठित आत्मा, व्यवहार आत्मा, मिश्र चेतन उसे रिसीव कर रहा है, पकड़ रहा है, और वो रिपीट कर रहा है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं। बात समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बुद्धि बुलवा रही है किससे? आपकी मिश्र चेतन, व्यवहारिक आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा से, कि बोलो मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत आनंद वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। ऐसे आत्मा के अनेकों अनेक गुण, मैं अमर हूं, मैं अच्युत हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं परम सिद्धि स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा हूं। मतलब जैसे आत्मा के जितने भी गुण है, सैकड़ों हजारों गुण, उनको याद करके एक एक गुण की आप 25, 50, 100 बार, 500 बार भी उसे इस तरह से बुद्धि बोले, और आपकी प्रतिष्ठित आत्मा, व्यवहार आत्मा उसे रिपीट करे। तो ये भी शुद्ध उपयोग हुआ। इसके पहले की वीडियो में जो बताया था मैंने, इस तरह से भी सामायिक की जाती है। शुद्ध उपयोग पूर्वक की हुई सामायिक ही 100% संवर से निर्जरा की कैटेगरी में आती है। शुभ उपयोग पूर्वक की हुई सामायिक 100% निर्जरा की, संवर पूर्वक निर्जरा की कैटेगरी में नहीं आती है, भले वो 3 कर्ण 3 योग से भी क्यों न की जाए। दूसरा ये प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार ये हुआ कि आप एक जगह बैठे हैं, बैठे बैठे आप अपने घर के मेंबरों को देखें,
मतलब रिलेटिव में अलग देखें, रियल में अलग देखें, क्योंकि सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। आप जैसे मैं रिलेटिव में अशोक हूँ, रियल में शुद्ध आत्मा हूँ। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। गूढ़ रहस्यों वाली बात हो रही है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर करके अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।